तो सर आज मैं थोड़ा बाहर हूँ तो। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं ना। तो अपन ने लास्ट टाइम क्या देखा था, स्मिथ चार्ट अपन पढ़ रहे थे ना। तो स्मिथ चार्ट का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था कि स्मिथ चार्ट का यूज कहाँ होता है, सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस चीज को। देखो अपनों ने ये पढ़ा हुआ है कि गामा इज इक्वल टू कितना होता है। इसमें सबसे ज्यादा इसी फॉर्मूला का यूज होता है, जेड एल इज इक्वल टू हाउ मच, जेड एल सॉरी जेड नॉट अपॉन जेड एल प्लस जेड नॉट। ठीक है, दिस क्वांटिटी as we know that zl और z naught, zl must be रियल भी हो सकता है। देखो कंडीशनल है zl के ऊपर, जो zl की जो वैल्यू होती है वो कंडीशनल होती है। zl समटाइम्स कैसे बिहेव करता है, रियल, ठीक है। समटाइम इट बिहेव एज इमेजिनरी और समटाइम इट इज कॉम्प्लेक्स। ओके, दिस इज बिकम कॉम्प्लेक्स, दिस क्वांटिटी इज लाइक ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। डिपेंड करता है कि किस लिए अपन या किस बिहाफ पे अपन इस चैनल को यूज कर रहे हैं फॉर द ट्रांसमिशन लाइन। एज अपन देख सकते हैं कि यहाँ जो प्रीवियस अपनों ने एग्जांपल दिया था, एग्जांपल लिया था उस केस में शायद इन्होंने जेडन को या जेडल जो लिया है, आई थिंक जेडल लिया, यस यस यस, लोड दिख रहा है ना आपको। तो लोड कैसा है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स है, 20 प्लस जे 50। तो ये कॉम्प्लेक्स लोड इन्होंने लिया है। इसका मतलब क्या है कि जेडल जो है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। स्क्रीन तो नहीं दिख रही। हेलो हेलो, सर आपने जो लिखा हुआ व्हाइट बोर्ड पर कई बार दिख रहा है। आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है क्या? जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना, गामा की वैल्यू लिखी है जेड एल माइनस जेड नॉट, बस वही बार हाँ दिख रहा बस वही दिख रहा है। है। हाँ सर। अच्छा ये नहीं दिख रहा है जेड एल इज इक्वल टू रियल इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स? हाँ ये भी है, ये भी दिख रहा हाँ अभी बस मैंने इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। ओके नाउ अब देखो ये बताओ मुझे कि अगर जेड एल जो है आपका कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स है, तो जेड नॉट अगर रियल भी होता है इन केस, यानी कि लॉसलेस अपन लाइन यूज कर रहे हैं, लॉसलेस लाइन के लिए जो आपका जो जेड नॉट रहता है वो कैसा रहता है, रियल रहता है। तो अगर वो रियल होते हुए भी अगर जेडल कॉम्प्लेक्स है, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी बिकम कॉम्प्लेक्स, यस और नो, बोलो। है। यस सर। यस, तो ये पूरी क्वांटिटी कैसी हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई। इसका मतलब क्या है कि जो गामा की वैल्यू है, अब जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मैं अपन एज्यूम करते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स है विच इज इक्वल टू ए प्लस जे बीटा, ए प्लस जे बीटा। सिमिलर वे में आप इस गामा को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो गामा का भी जो होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस और एंगल के टर्म में। तो रेडियस क्या हो जाएगी, दिस इज आर इज अ रेडियस, और e to the power j5, e to the power j5 is nothing but the angle. Okay, तो सिमिलर वे में either you can represent as like r और एंगल phi, yes or no, दिस क्वांटिटी। तो जैसे x क्वांटिटी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको अपनों ने a प्लस जे बी में रिप्रेजेंट किया और पोलर फॉर्म में इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है। तो सिमिलर वे में आप इस गामा को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। व्हाई, बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी यू कैन रिप्रेजेंट एज अ गामा प्लस गामा एंगल, गामा यू कैन रेडियस इज गामा नोट, और यू रिप्रेजेंट एज गामा नोट, और दिस इज योर एंगल फाई, गामा फाई। गामा फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अपनों ने यहाँ पे शायद कन्वेंशन जो फॉलो हुआ है किताब में, उसमें कन्वेंशन में इन्होंने थीटा गामा लिया, ठीक है। यू कैन रिप्रेजेंट एज ए थीटा गामा। So this two angle is come to the picture, angle come to the picture, okay। तो the complex quantity गामा को भी आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ तो देखो तो अब ये क्वांटिटी आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी, इसका मैं भी बाद में यूज करूंगा, पहले एक चीज और देख लेते हैं अपन, है ना। अपने VSWR देखा था, एस इज इक्वल टू कहां से कहां तक इसकी वैल्यू होती है, सॉरी दिस इज इनफाइनाइट, है ना, दिस इज इनफाइनाइट, ओके, 1 to इनफाइनाइट। और गामा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, फिर गामा जो रहता है, गामा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 to 1, ठीक है। ऑल दो -1 to 1 होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे मॉड्यूलस लगा दिया है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग 0 to 1। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी गामा है, तो ये इसको सर्कल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बोलो।
कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है प्लस जे बीटा, उसको आप हमेशा सर्कल के अंदर ही रिप्रेजेंट करते हो, बिकॉज वेयर दिस आर इज अ रेडियस, ओके, आर इज द रेडियस एंड थीटा इज फाई, फाई इज नथिंग बट द एंगल, ओके। तो ये फाई इस प्रकार से घूमता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यू कैन फाइंड एनीवेयर, दिस इज रियल एक्सिस और दिस इज यूर इमेजिनरी एक्सिस, है ना। तो सिमिलर वे में आप यू गामा को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो गामा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, दिस इज योर यूनिट। देखो जो गामा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां तक जाएगी, जल्दी बताओ। एनीवन, कोई नहीं है। आशीष, आशीष, अच्छा कोई नहीं बताओगे, हेलो। सर क्या चीज? हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो सर्कल बनेगा, देखो ये आपका जो गामा है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को अपने एंगल और रेडियस के टर्म में लिख सकते हैं। तो अपनों एक सर्कल बनेगा पक्का, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो वो सर्कल बनाता है, या फिर आप इसे पोलर फॉर्म में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो अब आपके पास VSWR भी पड़ा हुआ, VSWR की जो वैल्यू होती है 1 से इनफाइनाइट होती है, जहां पे जो गामा रहता है वो अपनी वैल्यू कहां से कहां तक देता है, 0 to 1 देता है, ठीक है। तो वो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी है 0। तो इसका मतलब क्या है कि जो यूनिट सर्कल बनेगा वो कितनी रेडियस का बनेगा, सर्कल बनेगा वो सर कितनी, 1 का। यस यस। तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल होगा, इसकी रेडियस कितनी होगी, गामा इज इक्वल टू 1, ओके। और व्हाट इज द एंगल, दिस इज योर एंगल, एंगल इज नोन एज अ थीटा गामा, दिस इज थीटा गामा, ओके। ये वाला पॉइंट जो रहेगा ओरिजिन, इस पॉइंट को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस पॉइंट एज ए गामा, योर गामा रेडियस इज इक्वल टू 0, ओके। यू कैन रिप्रेजेंट एज ए थीटा 0 और नॉट, जो अपनों ने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, ओके, दिस थिंग, ओके। और दिस क्वांटिटी और यूनिट सर्कल है, इस यूनिट सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है 1, और SWR कितना है इसका, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो VSWR इज इनफाइनाइट, और योर यहाँ पे जो SWR कितना है, S की वैल्यू कितनी है at the origin is 1, okay। तो you can explain this thing if they ask, ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्होंने एक्सप्लेन किया उसी चीज को, okay। तो दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज रियल एक्सिस और दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। चलो अब अपन बात करते हैं, ठीक है, डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन कैसे किया जाए, तो डेरिवेशन करने के लिए अपन को स्मिथ चार्ट प्लॉट करना है, तो डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट डेरिवेशन फॉर इट। तो सबसे पहले को अपनों को पता है कि गामा को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0। अपन ये सारी पिक्चर है ना लॉसलेस लाइन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अपनों को ये याद रखना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में समटाइम लॉसलेस लाइन भी यूज की जाती है, ऑल्दो इट इज नॉट पॉसिबल, बट वी आइडियल केस में अपन यूज करते हैं, ठीक है, आइडियली। और योर गामा इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, तो गामा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, तो गामा को आप ऐसे भी लिख सकते हो पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में कैसे लिखा था, जस्ट गामा नॉट e टू द पावर j फाई, ओके, जे थीटा गामा, ओके, ऐसे भी लिख सकते हो जे थीटा गामा। और सेकेंड फॉर्म क्या हो सकती है, दिस इज रियल, दिस इज गामा रियल प्लस जे इमेजिनरी, गामा इमेजिनरी, ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कर सकता हूँ ना मैं, बोलो यस और नो, हेलो, यस और नो, यस सर। या यस सर। ओके। तो यहाँ पे मैं एज इट इज पूरा ना लिखते हुए गामा आर को ऐसे गामा आर प्लस लिख रहा हूँ, और जे गामा इमेजिनरी को आई से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्वांटिटी को मैंने ऐसे लिख दिया है। नाउ अब अपनों को क्या करना है, तो इक्वेशन निकालना है, हाउ टू कैलकुलेट द टू इक्वेशन। तो यू कैन देखो सेम इक्वेशन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी अपने जस्ट लिखी हुई है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो जो जेड नोट है इसको थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा। कैसे जेड नोट को कैसे रिमूव करेंगे, नॉर्मलाइज का नाम सुना है, नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज करना, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या करते हैं, देखो किसी भी इम्पिडेंस जो सर जेड वो रहता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड। यस यस यस, समथिंग लाइक दिस, ओके। तो नॉर्मलाइज किसी भी चीज को करना है ना, तो इंट्रिंसिक आपको
कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस से डिवाइड करना है, तो वो चीज जो इम्पिडेंस रहेगा वो नॉर्मलाइज इम्पिडेंस हो जाएगा। लाइकवाइज जैसे मैंने 50 ओम का एक आपको रेजिस्टेंस दिया है, 50 प्लस जे 60 ओम दिया है, ठीक है। किसी ट्रांसमिशन लाइन का लोड ये है, क्या है, लोड ये है, ZL के बराबर है। और मैंने बोला कि नॉर्मलाइज इंपिडेंस फाइंड आउट करो। इसका ZL का नॉर्मलाइज इंपिडेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, तो अपनों को कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस दिया है उस ट्रांसमिशन लाइन का जहां पे ये लोड लगा हुआ है, ZL लगा हुआ है, उस ट्रांसमिशन लाइन का जो ZL है, सॉरी Z0 है, कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस वो कितना है, 50 ओम है, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको नॉर्मलाइज इंपिडेंस को आपको ZN से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और सिंपली Z0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ZL0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ZL0 या स्मॉल, समटाइम दे आर यूजिंग स्मॉल, ओके, दिस इज स्मॉल ZL, दिस इज कैपिटल ZL, ओके, दिस इज कैपिटल ZL, जो दिया हुआ है वो कैपिटल ZL में दिया है। तो अपन जब नॉर्मलाइज करेंगे ना, तो नॉर्मलाइज को स्मॉल ZL से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्मॉल ZL से रिप्रेजेंट करने के लिए अपनों को क्या करना है, कैपिटल ZL को डिवाइड करना है बाय यूजिंग Z0 कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस से, ओके। तो दिस इज नोन एज द नॉर्मलाइज इंपिडेंस, तो इट इज नॉर्मलाइज इंपिडेंस। तो आप किसी का भी इंपिडेंस निकाल सकते हो नॉर्मलाइज बाय यूजिंग उसके कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस से डिवाइड करके। तो क्या होनेगा इसका 50 अपॉन 50 प्लस J 60 अपॉन 50, yes or no, this quantity, तो दिस इज नोन एज, सॉरी 50, ओके, कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस। तो इस प्रकार से आप उस किसी का भी नॉर्मलाइज इंपिडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपन ये यहाँ पे ये टर्म यूज करेंगे। नाउ अपने जो फिगर है देखो, यहाँ पे ZL माइनस Z0 है और ZL प्लस Z0 है, तो मैं यहाँ से Z0 कॉमन निकाल रहा हूँ दोनों टर्म में से। तो जैसे Z0 कॉमन निकालूंगा तो ये नॉर्मलाइज इंपिडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो वी आर यूजिंग हियर योर गामा R को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, रियल पार्ट प्लस J गामा इमेजिनरी, ओके, गामा इमेजिनरी इज इक्वल टू योर Z0 को कॉमन निकाला है दोनों टर्म से, टू गेट दी नॉर्मलाइज इंपिडेंस ऑफ किसका, लोड इंपिडेंस का। तो ZL अपॉन क्या बन जाएगा, ZL अपॉन Z0, दिस इज माइनस, इट बिकम 1 अगेन ZL अपॉन Z0, दिस इज कैपिटल है ना, ध्यान रखना, जो यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं दिस इज कैपिटल 1, और इसको कैंसिल आउट हो जाएगा ये Z0 से Z0। अब रिमाइनिंग चीज क्या बची रह जाएगी, रिमाइनिंग चीज को इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज नॉर्मलाइज इंपिडेंस, जस्ट अभी जस्ट मैंने डिफाइन किया इसको ZL। तो स्मॉल लेटर में आपको लिखना है, स्मॉल लेटर में ZL माइनस 1 करना है अपॉन ZL प्लस 1 करना है, तो यू गेट स्मॉल लेटर, ओके, दिस थिंग। नाउ योर गामा R